आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि हम दो बर्तनों जिसमें द्रव्य भिन्न भिन्न ऊंचाइयों तक भरा है लें को एक नली द्वारा परस्पर संपर्क में रखें यानी कि उनको जोड़ दें तो द्रव्य का प्रवाह ऊंचे द्रव्य तल वाले बर्तन से नीचे द्रव्य वाले बर्तन की ओर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों बर्तनों में द्रव्य तल की ऊंचाई समान ना हो जाए, जब तक कि उनका लेवल इक्वल ना हो जाए। अतः इससे हमें क्या स्पष्ट होता है कि किसी द्रव्य के प्रवाह की दिशा द्रव्य के तल की ऊंचाई अर्थात उसके दाब द्वारा निर्धारित होती है और द्रव्य का प्रवाह सदैव ऊंचे तल यानी कि उच्च दाब क्षेत्र से नीचे तल यानी कि निम्न दाब क्षेत्र की ओर होता है। इसी प्रकार यदि हम दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखें तो ऊष्मा का प्रवाह की दिशा बच्चों वस्तुओं के ताप द्वारा निर्धारित होती है तथा ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। अब इसी को हम यदि आवेश में लेंगे, आवेशित वस्तुओं के केस में समझें तो यदि दो आवेशित वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाए और उन्हें एक चालक तार संपर्क में रखने का मतलब क्या है, उन्हें एक चालक तार से संबंधित कर दिया जाए तब आवेश का प्रवाह बच्चों क्या होगा, एक वस्तु से दूसरे की ओर होगा। आवेश का प्रवाह उनके बीच में होने लगता है, चालक तार से हमने क्योंकि इसको जोड़ दिया इसलिए। तो इसी से हम वैद्युत विभव को समझ सकते हैं। वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। इस चैप्टर में हम वैद्युत विभव को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं वैद्युत विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विपरीत प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु B से A तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध W कार्य उसके द्वारा कितना कार्य किया गया हो, W कार्य किया गया हो, तो A व B के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा बच्चों, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W अपॉन Q0। क्योंकि ये भी धन आवेश है और यहाँ पे परीक्षण आवेश भी धन होता है, तो जब B से A तक लेकर आएंगे तो हमें इसके विरुद्ध एक फोर्स हमारे लगेगा परीक्षण आवेश के ऊपर और तब जो उसके द्वारा किया गया कार्य है और परीक्षण आवेश इन दोनों के अनुपात को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं, यानी कि विभव का अंतर, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। तो ये बच्चों ये एक हमें एक फॉर्मूला मिल गया वैद्युत विभवांतर का। यूनिट क्या हो जाएगी, डब्ल्यू को किस में नापते हैं, जूल में, और परीक्षण आवेश कुलाम यानी कि जूल प्रति कुलाम, या फिर एक और भी इसका मात्रक है वोल्ट। और बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। बच्चों यहीं से हम एक वोल्ट की भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं।
फॉर्मूला है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यदि एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यानी कि यदि एकांक धनावेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो बाह्य बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है यदि वो 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये थी बच्चों डेफिनेशन 1 वोल्ट की। इस वाली फॉर्मूले से हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। बच्चों हम बात करते हैं वैद्युत विभव की। अभी हमने आपको वैद्युत विभव बताया था, इसका फॉर्मूला निकालेंगे। वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र का एक अभिलाक्षणिक गुण है। इक्वेशन 1 से हमें क्या फॉर्मूला था मिला था, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। बच्चों यदि ए और बी पॉइंट में से बी पॉइंट अनंत पर हो तब हम क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी इनफाइनाइट डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तब वी इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो फॉर्मूला आ जाएगा वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अतः किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उस बिंदु वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव भी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है। यदि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। यहाँ से भी हमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन मिल जाएगी। बच्चों अब हम वैद्युत विभव का विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, और जूल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, और कूलाम को एम्पियर इंटू सेकेंड। अब हम न्यूटन को और क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर का मीटर यहाँ पर रहेगा, एम्पियर को एम्पियर और सेकेंड को यहाँ सेकेंड ही करते हैं। उसके बाद हम इसको और सॉल्व करेंगे तो किलोग्राम मीटर और एक यहाँ मीटर, मीटर का स्क्वायर हो गया, सेकंड का स्क्वायर है और एक और सेकंड यहाँ नीचे है तो ऊपर जाने पर सेकंड की पावर -3 हो गया, और एम्पियर को भी हम ऊपर लिखेंगे तो एम्पियर की पावर -1 हो गया। अब हम इसमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला लगाने के लिए इसकी डायमेंशन को इस तरह रखते हैं, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। तो बच्चों ये हो गया वैद्युत विभव का मात्रक का डायमेंशनल। मात्रक का क्या निकाल लिया हमने, इसका विमीय सूत्र निकाल लिया। वैद्युत विभव का विमीय सूत्र हमने यहाँ ज्ञात कर लिया। आपको उसका मात्रक भी पता चल गया, विमीय सूत्र पता चल गया, और ये भी आपको पता है कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। कल हम वैद्युत विभव का एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव।